गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? चलिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए और पढ़ते रहिए। सब लोगों को पता होगा। पता तो होगा ही। आज तो पता होगा ना, आज क्या है? आज नई साल है 2026 शुरू हो चुका है। आज से 1 जनवरी है। तो पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयां लाई, आप नए नए आयामों को छुए। यही परिहार क्लासेज की तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से आशीर्वाद और प्रेम है। ठीक है, चलिए नव वर्ष में कुछ नया करते हैं। और नए करने के साथ में आप लोगों ने बोला था कि सर जी हमें केमिस्ट्री के साथ साथ 10th क्लास में फिजिक्स भी पढ़ाइए। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि 3 दिन आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और 3 दिन आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत जल्दी ही कवर करेंगे, खत्म करेंगे। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे वेडनेसडे आपको पढ़ाई जाएगी केमिस्ट्री। क्या पढ़ाई जाएगी बेटा? केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिनों में पढ़ाई जाएगी आपको फिजिक्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस को बढ़ाएंगे कि 3 दिन तो पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और 3 दिन पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है बेटा जी, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर जी फिजिक्स भी करा दो, फिजिक्स भी करा दो। तो एक बार को मैंने सोचा था पहले केमिस्ट्री खत्म करा देते हैं फिर फिजिक्स खत्म करा देंगे, लेकिन बच्चे कह रहे थे तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा जी, 3 दिन चलाएंगे आपकी फिजिक्स की क्लास और 3 दिन चलाएंगे केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में ज्यादा बचा भी नहीं है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं। फिजिक्स में भी ज्यादा नहीं है, तो बड़े आराम से खत्म कर लेंगे। अब बात करते हैं हम अपने फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स के अगर मैं सिलेबस की बात करूं बेटा जी, तो फिजिक्स का सिलेबस कुछ भी नहीं है। फिजिक्स के सिलेबस में पहला जो आपका अध्याय है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला चैप्टर कौन सा है बेटा जी? तो आपने कहा सर जी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अध्याय पहला ही अपना कौन सा है? पहला अध्याय अपने पास में कौन सा? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए, ऐसे तो अगर देखें तो फिजिक्स आपकी सबसे लास्ट में आती है, लेकिन अगर मैं देखूं अध्याय 1, और वो कौन सा है? वो है सर जी प्रकाश का परावर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है बेटा आपके पास? फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए अध्याय को अगर शुरू करें तो भाई बात काय की होगी यहाँ पे? प्रकाश की बात होगी। काय की बात होगी बेटा जी? प्रकाश, यानी कि लाइट की बात होगी। तो लाइट है क्या, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीन ऑफ लाइट? लाइट क्या है? तो हम कहेंगे सर जी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बेटा जी? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने की संवेदना प्रकट करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है
जो वस्तुओं को दिखाने की संवेदना प्रकट करती है। और आपसे कोई कहे कि क्या प्रकाश द्रव्य है, क्या प्रकाश द्रव्य है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि सर जी प्रकाश द्रव्य नहीं है, प्रकाश द्रव्य नहीं है, प्रकाश तो मात्र और मात्र एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहीं से अपना पहला ही जो हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं वो कौन सी कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं काय के बारे में, प्रकाश के बारे में। काय के बारे में बात कर लेते हैं, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा बेटा जी, क्या कहूंगा, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो जो वस्तुओं को, जो वस्तुओं को दिखाने की, दिखाने की संवेदना प्रकट करती है, संवेदना, संवेदना प्रकट करती है, प्रकट करती है। और नोट में हम पॉइंट लिख लेंगे, नोट में क्या लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे कि सर जी प्रकाश द्रव्य नहीं है। क्या लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है, नहीं है, वह तो, वह तो केवल एक प्रकार की, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है बेटा जी, ऊर्जा है, ऊर्जा। ध्यान रखें अच्छी, द्रव्य की पहचान कैसे करेंगे, क्या होता है द्रव्य, तो मैं कहूंगा बेटा जी द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ भार होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वे सबके सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी, द्रव्य कहलाते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है बेटा जी, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कितनी ज्ञानेंद्रिय है, 5। कौन सी, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। मैं लिख भी देता हूं, चलिए आप लोग कहेंगे कि सर जी बता दीजिए, द्रव्य भी बता दीजिए हमें, क्या बता दीजिए, द्रव्य। तो द्रव्य की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा सर जी द्रव्य को बोलते हैं हम लोग मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मैटर को अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा वे पदार्थ, वे पदार्थ जो, जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, कौमा जिनमें कुछ भार होता है, जिनमें कुछ भार होता है, कुछ भार होता है, तथा, तथा जिनका अनुभव, जिनका अनुभव हम अपनी, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी, द्रव्य कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते, कहलाते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी बताओ हमें तो कि प्रकाश द्रव्य क्यों नहीं है। सुनो तो बेटा, सबसे पहले हम देखें आंख। क्या हम आंख के द्वारा प्रकाश को देख सकते हैं, भाई प्रकाश को देख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल देखते हैं सर जी, सूर्य से प्रकाश आता है हम देखते हैं, बल्ब जलता है हम देखते हैं। ना वन्ना ना, आप प्रकाश नहीं देखते हो, आप प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को देखते हो। भाई प्रकाश को कहाँ देख पाते हम, प्रकाश नहीं देख पाते। प्रकाश तो एक माध्यम है जो वस्तुओं को दिखाता है, अर्थात प्रकाश को हम आंख द्वारा देख नहीं सकते। नाक द्वारा सूंघ सकते हैं क्या, भाई दूसरी ज्ञानेंद्रिय कौन सी हमारी, नाक। क्या हम प्रकाश को नाक द्वारा सूंघ सकते हैं, नहीं सूंघ सकते। भाई कैसी गंध होती है किसी को पता है क्या,
अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइए, मैं भी देखूं कैसी गंध होती है। तो प्रकाश में कोई भी गंध नहीं होती, अर्थात प्रकाश को हम नाक द्वारा सूंघ नहीं सकते। ठीक है, अगली होती है जीव। कौन सी होती है? जीव। तो जीव द्वारा प्रकाश का स्वाद चखा जा सकता है क्या? कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, कैसा होता है? चेक करके देखो आज। लाइट, एक टॉर्च लो और टॉर्च को जीभ पे डाल के देखो, फिर बताना मुझे कैसा स्वाद होता है। आप कहेंगे सर जी कोई स्वाद नहीं है, प्रकाश में कोई स्वाद नहीं है, यानी जीव द्वारा भी चखा जा सकता। अगली होती है कान। कान, कान से सुनो। हाँ प्रकाश भाई साहब क्या कहना चाहते हो? प्रकाश से आप क्या कह रहे हो? हाँ प्रकाश जी क्या कह रहे हो? ये नहीं बोल रहा है। अरे प्रकाश जी बोलिए ना। प्रकाश तो गूंगा है। प्रकाश तो क्या है? गूंगा है, अर्थात प्रकाश को हम कान द्वारा भी सुन नहीं सकते। अगली लास्ट अपने पास बचती है त्वचा। क्या प्रकाश को त्वचा के द्वारा महसूस किया जा सकता है? हाँ सर जी बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर आपको अनुभव ना हो तो सर्दियों में हम जब धूप में बैठते हैं तो हमें क्या होता है? गर्माहट मिलती है कि नहीं मिलती है? मेरा बात तो सही कह रहे हो। परंतु क्या है कि सूर्य के अंदर जो संलयन की अभिक्रिया होती है, सूर्य के अंदर जो संलयन की अभिक्रिया होती है, उस संलयन की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अत्यधिक ताप उत्सर्जित होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और वही ऊष्मा विकिरण के रूप में कहां तक पहुंचती है? पृथ्वी तक पहुंचती है। प्रकाश के साथ साथ कौन आ रही है? ऊष्मा आ रही है, और वही ऊष्मा का अनुभव हमें त्वचा पर होता है, प्रकाश का अनुभव नहीं होता। नहीं तो एक काम कर लो ना, टॉर्च लो और टॉर्च डाल के देखो भाई। जब हमें सर्दी लग रही हो तो एक काम करें, टॉर्च डाल लो अपने ऊपर, गर्मी लगने लग जाएगी, सर्दी खत्म। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता है तो प्रकाश को हम त्वचा पे भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्रव्य नहीं। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। मैं यहां से कह दूं, प्रकाश को, प्रकाश को या प्रकाश की पांच अवस्थाएं, पांच अवस्थाएं, अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा जी? पांच अवस्थाएं प्रकाश की होती हैं। कौन कौन सी पांच अवस्थाएं होती हैं सर जी? देखिए, पहली होती है, पहली होती है अपने पास ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड। ठोस यानी कि सॉलिड। दूसरी होती है अपने पास द्रव। कौन सी होती है? द्रव यानी कि लिक्विड। लिक्विड। तीसरी होती है अपने पास, तीसरी होती है बेटा अपने पास गैस। कौन सी होती है? गैस। और गैस को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। चौथी अपने पास में कौन सी होती है? आप कहेंगे सर प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम लोग बीईसी। क्या बोलते हैं? बीईसी। इसमें क्या है? एक भारतीय वैज्ञानिक और एक विदेशी वैज्ञानिक के नाम पर इस अवस्था का नाम रखा गया। इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इसका क्या होता है बेटा जी? पूरा नाम होता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नोट करिए एक बार। हो गया बेटा? चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जब हमने प्रकाश की बात कर ली तो आगे हम लोग बात करेंगे अपनी काय पे? हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पे। काय पे बात कर लेंगे बेटा जी? प्रकाश के परावर्तन की हम लोग अब क्या करेंगे? बात करेंगे। तो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो होगा सर जी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन, परावर्तन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, अब इस चीज को समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए जब प्रकाश किसी चमकीली सतह, और चमकीली सतह बोले तो दर्पण, भाई चमकीली सतह कौन हो जाएगी, दर्पण। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण पर आपतित होता है, डाला जाता है, तो वह लौटकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। और प्रकाश की यही घटना तो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कौन सी परिघटना, कि जब प्रकाश को किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण पर आपतित किया जाता है तो वह लौटकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हाँ बोल दो रे। चलिए तो बात कर लेते हैं काई की, प्रकाश के परावर्तन की। तो मैं कह रहा हूं जब प्रकाश किसी चमकीली सतह, किसी चमकीली सतह, चमकीली सतह, सतह जैसे जैसे दर्पण पर, दर्पण पर आपतित किया जाता है, आपतित, आपतित का मतलब है डाला जाता है, डाला जाता है, तो आपतित किया जाता है, किया जाता है, तो वह लौटकर, तो वह, तो वह लौट कर, लौट कर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चला जाता है, वापस चला जाता है, चला जाता है जिस माध्यम से, जिस माध्यम से, माध्यम से वह आया था, वह आया था। प्रकाश की यही घटना तो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मैं कहूंगा प्रकाश की यही घटना, यही घटना प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है बेटा जी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर है। क्या कहलाती है बेटा जी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो यहां से देखें, अब देखिए जब प्रकाश का परावर्तन कहलाती है तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने होते हैं, दो नियम होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश दर्पण बना के देख लेते हैं कि दर्पण किस प्रकार से प्रकाश का निर्मित होता है। देखिए मैंने कहा कि मान लो ये अपने पास में एक समतल दर्पण है
और इस समतल दर्पण पे मैंने क्या कर दिया, मैंने सर जी इस प्रकार से इस पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और आप सब जानते होंगे पॉलिश काय की जाती है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि सर जी रेड ऑक्साइड की। काय की, रेड ऑक्साइड, है ना, रेड ऑक्साइड, या फिर इसी को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड सूत्र होता है PbO। क्या होता है, PbO। इस प्रकार से मैंने परत जमाई। अब जैसे ही मैंने परत जमाई, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा जी मैं, अब यहाँ पे बेटा जी मैं प्रकाशित किरणों को आपतित कराऊंगा। तो एक प्रकाशित किरण इस प्रकार से आई। कैसे आई बेटा जी, इस प्रकार से एक प्रकाशित किरण यहाँ पे आपतित हुई, हो गई। अब जब प्रकाशित किरण आपतित हुई है, तो ये क्या होगी, जब आई है तो जाएगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि आ गई तो अब लौट के नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। आई है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो ये प्रकाशित किरण क्या करती है, इस प्रकार से लौट जाती है। इस प्रकार से प्रकाशित किरण क्या हो जाती है बेटा जी, लौट जाती है। ये लीजिए साहब, लौट गई। ये क्या होगी, प्रकाशित किरण लौट गई। इस प्रकार से लौट गई। तो इस वाली प्रकाशित किरण को बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ध्यान रखें, जो आपने सतह ली थी, इसके लंबवत एक भाग होता है, और इस लंबवत भाग को हम क्या बोलते हैं, इस लंबवत भाग को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा जी, अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे एक प्रकाशित किरण को, इस वाली प्रकाशित किरण को बोलेंगे हम आपतित, आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित, परावर्तित किरण। और ये जो है, ये इसे बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब क्या होता है, दर्पण के लंबवत जो सतह होती है, उस लंबवत सतह को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाशित किरण आई, और इस प्रकार से दर्पण से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है दिन बात, आ रही है बात समझ में। चलिए अब देखिए, जब प्रकाश के हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हमारे पास होते हैं। तो मैं यहां से कहूंगा प्रकाश के, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा प्रकाश के, प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन के, परावर्तन के दो नियम, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा जी, दो नियम। उससे पहले समझिए भाई, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये वाली, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो मैं कहूंगा कोण आई को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, आपतन कोण बोलते हैं। और एंगल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है कि आने वाली प्रकाशित किरण को तो क्या बोलते हैं, आने वाली प्रकाशित किरण अविलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और जाने वाली प्रकाशित किरण अविलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा जी, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात करते हैं। काय की बात करते हैं,
हम बात करते हैं सर जी प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात कर लेते हैं। तो अगला अपना टॉपिक होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। और कितने नियम है? अभी मैंने बताया है 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो मैं बात कर लूं कि प्रथम नियम की बात करूं। प्रथम नियम की मैं बात कर रहा हूं। और प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होंगे? बराबर होंगे। सदैव कैसे होंगे बेटा जी? बराबर होंगे। जो आपतन कोण मैंने आप लोगों को बताया था और जो परावर्तन कोण मैंने आप लोगों को बताया था, वो दोनों के दोनों सदैव कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो प्रथम नियम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है, तो दूसरे नियम में उसको ले लेंगे। ठीक है, प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, कौन सी बेटा जी? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, तथा तथा अभिलंब तथा अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में एक ही तल में रहते हैं। एक ही तल में रहते हैं। कौन कौन बेटा? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब लौटने वाली किरण, तथा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते। उसके बाद में मैं बात करूं बेटा काय की? सेकंड लॉ की बात करूं। मैं बात कर लूं बेटा द्वितीय नियम की। काय की? द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। ठीक है, मैं सेकंड लॉ की अगर बात करूं तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ वही कहता है क्या जो अभी बताया था कि आपतन कोण, कौन सा बेटा जी? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। बराबर होते होते हैं। सदैव कैसे होते हैं बेटा जी? बराबर होते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मैं कहूंगा कि सर जी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। एंगल आई काय के बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। ये क्या होता है अपने पास में? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? परावर्तन के दोनों के दोनों नियम कौन से हैं? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब लौट कर जाने वाली किरण, तथा अभिलंब जो दर्पण के लंबवत डाला गया था, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर या एक ही तल में रहते। हाँ बोल दिया करो रे, हरी बात समझ में। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी प्रकाश की किरण जितने कोण पर आएगी अविलंब के साथ उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी। इसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। जितना लेकर आई थी उतना लेकर जाएगी। हरी बात समझ में? क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को नव वर्ष की दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। आप नए वर्ष में नई नई ऊंचाइयों को छुएं, नई नई उत्कर्षों को प्राप्त करें और बोर्ड क्लास में
महत्तम से महत्तम अंक प्राप्त करके अपना, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने अध्यापकों का और समस्त आपसे जुड़े हुए लोगों का नाम रोशन करें। यही हमारी आप लोगों के साथ या आप लोगों से दिल की गहराइयों से, स्वेच्छा से ये हमारी इच्छा है कि आप लोग नए वर्ष में कोई अच्छे से अच्छा नया कार्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल। इससे आगे बात करेंगे काई की दर्पणों के बारे में बात करेंगे। दर्पण क्या होते हैं, दर्पणों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दर्पणों के वर्गीकरण के बाद में दर्पणों से क्या क्या परिघटनाएं होती हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और उन चीजों के बारे में बात करते हुए हम काय को समाप्त करेंगे, परावर्तन। जैसे ही परावर्तन हमारा समाप्त होगा, हम बात करेंगे काय की अपवर्तन की। और अपवर्तन को समाप्त करने के बाद में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम समाप्त करेंगे तो हम बात करेंगे काय की प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। और प्रिज्म के बारे में बात करते हुए हम इस अध्याय को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है, धन्यवाद।